कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 14 में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे श्लोक 19 हम कर रहे हैं। और 19 श्लोक देखिए कितना एक ऐसा मोड़ है जो समझो ना, यहाँ से हमारे ये जो अभी तक का हमको कृष्ण क्या बता रहे हैं कि मोड कैसे, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, उसका डिटेल में जा रहे हैं। पर यहाँ सोल्यूशन ऑफर है, हमको करना क्या है, इससे हम कैसे बचे, अभी हमको पता चल गया है ना। तो इससे हम बचे कैसे, इसको डिटेल में समझाते हुए बोलते हैं ना, इसका मेन जो बोलते हैं ना, ये इस चैप्टर का जो बोलते हैं ना सारा, जिस चैप्टर का जो क्या रस जो बोलते हैं ना, वो ये श्लोक है। तो ये श्लोक हमने समझ लिया तो हमने समझो ये मोड ऑफ, इसको हम कैसे इससे पार कर सके, इसको समझ तो लिया भी है क्या ये मोड, 3 मोड किस तरह है, ये बॉडी का मोड है, हमारा नहीं है ना। ये मोड में हमको सबसे यही मोड हमको जिधर भी पहुंचाता है, मोड पहुंचाता है ना। और ये कैसे ऑपरेट करता है हमको पता है, पर अभी हमको इससे कैसे बचना है, तो वो हमको सोल्यूशन इधर से मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम परमात्मा के आशीर्वाद से समझेंगे। और श्लोक 18 हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमको थोड़ा इजी होगा, एक बोलते हैं ना, एक ग्राउंड मिलता है जिससे हम दूसरे 19 को रख सके, तो मेरे ख्याल से मदद होगा हमारा। तो परमात्मा का हम आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। तो दोनों हाथों को हृदय नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आए, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनके परिशुद्ध प्रेम को अनुभव करें, उनके आशीर्वाद को अनुभव करें, सदा हमारे साथ उनके प्रसाद को याद, उनके ज्ञान को, वो हमारे मददगार है, हमारे साथ है, वो तत्पर है हमें मदद करने। बस हम ही उनके पास, उनसे दूर भागते। अब ये ज्ञान से हमें पता चला कि परमात्मा का हम पर कितना प्रेम है, हम पर कितना उनका लगाव है, हमसे कितना मदद, कितना प्रेम करते हो, कितना मदद करना चाहते हैं। अब ये जानने के बाद हम दूर नहीं हो सकते। बस पीछे पलट के देखना, पीछे खड़े हैं, दोनों हाथ फैलाए, हमें मदद करने के लिए, हमें हमारे कल्याण के लिए, हमको ऐश्वर्य से भर देने के लिए। बस पीछे मुड़े, उनको उनके चरण में चले जाए, उनका आलिंगन करें। ये श्लोक हमें उनका आलिंगन तक लेके जाएगा। बस परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ है, वो मददगार बने हमें समझने की। बस उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही ऐश्वर्य है। फिर से उनको धन्यवाद करते हुए आत्मदर्शन करें। हाथों को आंखों में लगा, चेहरे पे लगा, उनकी ओर जाए। ओम श्री गणेशाय। इतना अद्भुत हम देखे, हमने पूरा चैप्टर देखा कितना अद्भुत है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमने देखा। तो क्या हम इस शरीर को जान सके और इसके थ्रू तो बिगड़ शरीर के हम कुछ कार्य नहीं, कर्म भूमि में हमें शरीर तो चाहिए। और वो शरीर को हमें इसमें पता चला कि 3 मोड में ऑपरेट होता है। ये प्रकृति सृष्टि है तो प्रकृति उसका मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो हम श्लोक 18 में हम उसको जरा डिटेल में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने श्लोक किया हुआ है तो सबको इसमें मिल जाएगा डिटेल में। इसमें हमने देखा कि जो 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 गति होती है, वो गति एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, एक मध्य, यानी बीच में ही रहती है। तो ये गति का हमने देखा, इसमें गति का महत्व दिया था कि हमें गति किधर होनी चाहिए ना। अभी हम सत्व में जाते तो हमें गति क्या होती है, हम रजो में रहते तो हमारी गति क्या होती है, और हम इसमें तमो में तो हमें गति क्या रहती है। तो एक तो गति, एक इसमें ज्यादातर पर्सपेक्टिव में 2 पर्सपेक्टिव बताता है। एक था कि जो नॉर्मल लोग, जो लोग जो साधक नहीं है, जो साधते नहीं है तो उन्होंने रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। रिजल्ट क्या है, जब ये मैनिफेस्टेशन जाएगा, बॉडी जाएगा तो क्या होगा, तो रिजल्ट है ना। हमने सब कर लिया, अभी खत्म हो गया, अभी क्या है, उसके बाद क्या, तो उसके बाद रिजल्ट है। रिजल्ट क्या होगा कि या तो जो सतो में उसकी गति क्या होगी, ऊपर की तरफ, स्वर्ग लोक की तरफ होगी। जो मध्य, जो रजो है, उसकी क्या गति क्या होगी, वो भूलोक में, यही लोक में रहेगा।
ये कर्म भूमि में ही रहेगा, अर्थ में ही रहेगा। और जो तमो वाले की गति नीचे की तरफ हो, वो नर्क लोग अलग योनियों में, नीचे की योनियों में जाएगा। तो ये हमको क्लियर हो गया। पर एज ए साधक ये अभी हमको श्लोक जो है ये हमको आगे का तो दशा दिखाता ही है, पर एज ए साधक हमको पता है अभी भी हमारे लिए रेलेवेंट है। जब हम इसको साध रहे, हमें मोड को समझ रहे, तभी भी रेलेवेंट है। क्योंकि क्या होता है, हम अगर मन में फंसे हुए, मनों में कोश में फंसे हुए, या मन यानी हृदय के चक्र में फंसे हुए, अनाज चक्र में फंसे हुए, तो हम यही मध्यम है। इसके ऊपर ये मध्य यानी इधर हो गया हार्ट चक्र, जो मध्य में अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं। या तो इसको आप ये भी कोश में, जो बीच का कोश है, मनों में कोश, अगर हम बीच में तो हम किसमें, रजों में, यानी मोड ऑफ पैशन, जिधर हमको बहुत लगा कुछ कर चुके गुजरना है, हमको कर्म करते रहना बहुत हमको मजा आता है, मेहनत करने में मजा आता है, कुछ हासिल करने में मजा आता है, यानी हम किसी के पीछे भाग रहे, तो कर्म ये कर्म भूमि उसके लिए बेस्ट है। तो हमको कर्म चाहिए, हमको कर्म करने अच्छा लगता है, कुछ कर गुजरना चाहिए, तो ये कर्म भूमि में आप आते रहोगे इधर। यही मध्य में आप फंसे हो। अगर आप सतु में चले गए, ऊपर की तरफ गए, आप सतु में आपने खुद को स्थिर किया, आपने पहचाना, विवेक का यूज कर, राइट और रॉन्ग को पहचाना, धर्म को पहचाना, अधर्म को अपने अलग किया, आपका भाव उद्देश्य एकदम क्लियर था, परमार्थ थे, और उद्देश्य धर्म था, तो आपका गति ऊपर की तरफ होगी। यानी क्या हो गया, ऊपर के चक्र में, जिसमें से आप शुद्धि विशुद्ध यानी शुद्ध होना पड़ेगा। जो विशुद्धि चक्र की शुद्धि था, वो शुद्धता को भेदते हुए आप आगे जाओगे, तो आप किधर जाओगे, सोचो, आज्ञा चक्र, जो पवित्र चक्रों में ऊपर जाते हो तो लास्ट सहस्त्र चक्र, जो क्राउन चक्र बोलते हैं, तो उस चक्र में वो क्या हो गया, वो सब गति आपकी ऊपर की तरफ हो गई। तो अद्भुत शो, तो वो हमको चक्र में यानी ऊपर की तरफ, ये अभी हम साध रहे, हम एंड तक का राह नहीं देख रहे। तो एंड तक का राह देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, वो तो क्या, हम एग्जाम तक का, फाइनल एग्जाम के दिन तो ही ना पढ़ने बैठेंगे, हम तो अभी जान के हम अभी से करें कि हम प्रिपेयर्ड है, फिर एग्जाम कभी भी हमको चले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तैयार, हमें पता है, हम अनुभव कर चुके हैं। यानी हम जब इधर है सहस्त्र चरण, अनुभव कर दिया हमने, सतो परमात्मा को अनुभव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा की लीला को देख रहे हैं, साक्षी बन के, साक्षी बन के उनकी लीला को एंजॉय कर रहे हैं। हम वही करने वाले हैं ना, मकसद ही वही है कि हम इसको भेदते ऊपर आएंगे। हम अकेले नहीं, हमको सृष्टि को भी चेंज करना है, तो हमको समूह में करना है सब। जब हम समूह में करेंगे, काफी लोग मिलके करेंगे, तो हम जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, तो हम परमात्मा को अट्रैक्ट करेंगे, उनके उनके सौम्य रूप को अट्रैक्ट करेंगे, जो कृष्ण है उनके सौम्य रूप, हमने देखा आगे के श्लोक में, तो उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो उनको वो एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे बीच आएंगे, और हमारे बीच आ गए तो वो हमारा जो जगह होगा, वो केंद्र बिंदु होगा अर्थ का, और वहां से लीला उनकी देखेगी, और फिर वहां से हम साक्षी बन के उनकी लीला को एंजॉय करेंगे। उसको बोलते हैं रास, रास को देखेंगे। वो होने के बाद, यहाँ की लीला होने के फिर महारास, जो परमात्मा के साथ हम परम धाम जाएंगे, वो महारास होगा। तो ऐसे ही अद्भुत होने वाला जर्नी। तो इसमें हमने देखा अभी हम इसको साधने वाले, है ना। तो ये हो गया। और अगर हम ऊपर नहीं जा रहे, समझो हमारी गति नीचे की तरफ, हम तमो हो गए, स्वार्थ में चले गए, हर चीज में हमको स्वार्थ ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा 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 और मेरा मेरा परिवार, तो उसमें हम धर्म सबको भूल चुके हैं। हमको सिर्फ, हम टोटल क्या हो गया, हम पागलपन में लग गए, हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, अंधकार में हम इधर, हम खुद भी गिर रहे हैं, दूसरों को भी गिरा रहे, ठोकर लग रहा है, हमको कुछ पता नहीं, अपने नशे में। तो क्या होगा फिर, हमने इस मनुष्य योनि का मतलब ही नहीं समझा, तो हमको फिर दूसरे योनि में जाना होगा, नीचे की तरफ हमारी गति हो जाएगी, और नीचे की गति है ना, नर्क तक जा सकती है। तो ये चीज को हमको श्लोक 18 में समझाया, इसका हमने डिटेल किया है, तो इसका आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। तो मैं ध्रुवेश को भी बोलूंगा कि जल्दी डाले तो हम सुन सके। वैसे वो बहुत कुछ कर रहा है, तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। ध्रुवेश वन हैंडेड से सिंगल हैंडेडली पूरा हमारा यूट्यूब चैनल बहुत काफी कुछ इसमें हो रहा है, आप देख रहे हो, और आगे भी बहुत कुछ हमारा कोशिश है, तो उसमें बहुत मेहनत हो रहा है ना। तो हमें उसके उसके कोई मदद कर सकते हैं तो जरूर करें ध्रुवेश को। कोई किसी के पास कुछ आइडियाज है कैसे यूट्यूब चैनल में कुछ और नए कुछ आइडियाज है, नया कुछ करने का ऐसा भावना है, तो उसके साथ मिलके कर सकते हो आप लोग, है ना। एज अ टीम, हम टीम ही है ना। तो हम टीम मिलके फिर जो लोग काफी कुछ जानते हैं यूट्यूब के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में, तो हम एक कोर टीम भी बना सकते हैं सोशल मीडिया का या यूट्यूब का, या फिर जो भी आपको जो आइडिया हो, तो उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना।
तो आपको पता चलेगा कि जब वो उसमें आएगा तो हम देखेंगे कि उसकी ऐश्वर्य क्या है, उधर भी परमात्मा कैसे हमें मदद करते हैं, तो अद्भुत होने वाला है। तो जो भी जानते हो कृपया जुड़े, है ना, मुझे कॉल करे तो मैं कुछ वर्कआउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्रुवेश का तो भी नंबर है हमारे ग्रुप में, तो उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम ऐसे टीम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, अलग मीटिंग रख के। तो जो भी है, तो ये था श्लोक 18 जो ध्रुवेश इसको अपलोड करेगा। अभी श्लोक 19 कौन पढ़ना है, भैया हम 19 करेंगे जो अद्भुत श्लोक है। तो उसके लिए मैं बहुत परमात्मा का बहुत देखते किस दिशा में हमें लेके आता है, तो उनका ऐश्वर्य है और कुछ नहीं। कौन रिसाइड करने वाला श्लोक 19? मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि श्लोक 19 रिसाइड कर। श्री गणेशाय नमः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइड किया। इतना डिफिकल्ट श्लोक था रिसाइड करने के लिए, बहुत अच्छे से आपने किया। एकदम डिफिकल्ट भी नहीं था, पर आपके लिए तो अभी इजी है, तो ठीक है। तो बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर दैट, धन्यवाद उस चीज के लिए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक तो वो बनता भी है कि अच्छे से इसको रिसाइड करें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह ये श्लोक में अभी हमको क्या बता, अभी तक हमने देखा, हमने डिटेल में देखा कि मोड ऑफ यानी जो गुण है एक है क्या, है ना, और ये 3 मोड्स क्या है गुण के, किस तरह चलता है, तमो रजो सतो, ये है क्या, उसको हमने डिटेल में देखा, है ना। और हमने ये भी देखा उसकी गति कैसी होती है, वो हमको किस गति में देती है, किधर लेके जाती है, हमको वो भी देखा। अभी इससे हम इसका सोल्यूशन क्या है, सब जानने के बाद अभी हम करें तो क्या करें। अभी हमें पता चल गया कि भाई ये सब ये 3 गुण ही है, इससे कैसे बचना है, विवेक से सब पता है, पर अभी इसको एग्जैक्टली इसका क्रंच क्या है, इसको हम इसका सार क्या है, कैसे हम इससे बचे, वो श्लोक 19 में, ठीक है। तो इसमें शुरुआत ही वो करते ना अन्यम, यानी कोई दूसरा नहीं है, यानी कोई दूसरा नहीं है, तो क्या नहीं है वो देखेंगे, गुणव है, यानी गुण के अतिरिक्त, कोई दूसरा नहीं है गुण के अतिरिक्त। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट शुरुआत है, और ये बोल रहे कि वो गति तो है, उसके अलावा ये बोल रहे कोई दूसरा नहीं है गुण के अतिरिक्त, यानी गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। तो क्या 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 नहीं है हम देखते, नेक्स्ट वर्ड में दिया है कर्तेरम, कर्तेरम यानी करने वाला, कर्ता जो है ये गुण ही करता है, यानी जो भी एक्टिविटी हो रही है गुण ही कर रहा है। हमको लगता है हम कर रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कर रहे, सब एक गुण से ही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली प्रकृति का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो ये गुण ही है। यानी कुछ भी मूव, जैसे गाड़ी में गाड़ी चल रहा है तो पहिए गाड़ी चल रही है ना, वो पहिए चल रहे, हम तो ड्राइवर तो ही ना चल रहा है, ड्राइवर उसको चला रहा है, चल कौन रहा है, वो गाड़ी चल रही है। उसी तरह ये एक्चुअली ये कर्तेरम कौन है, ये दूसरा कोई नहीं है, गुण ही है, ये क्लियर कर रहे परमात्मा से, तो ये गुण ही है, यानी हमको अभी क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी चल रहा है वो गुण ही चल रहा है। हमको ऐसा आभास होता है कि हम चल रहे हैं, पर आप देखो ना, अभी जो बॉडी चल रहा है तो हमको आभास होता है हम चल रहे हैं, पर हम नहीं चल रहे, ये गुण चल रहा है, ये बॉडी चल रहा है। अभी बॉडी चल रहा है तो किस मोड में चल रहा है वो हमें देखना है, कि कहीं तमो में चल रहा है कि रजो में चल रहा है कि सतो में चल रहा है। तो हम बॉडी देख रहे तो हम सिर्फ फिजिकल बॉडी देखते हैं, फिजिकल बॉडी क्या, तो प्राण में कुछ भी चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, मनो में कुछ भी ऑपरेट हो रहा है, विज्ञान में कुछ, सब कॉम्बाइंड ऑपरेशन है, आनंद में कुछ भी ऑपरेट, हम किधर बैठे, हमारे भाव क्या, हमारा उद्देश्य क्या, ये पांचों कोश को रिप्रेजेंट करता है, भाव और उद्देश्य, ये पांचों कोश उसमें आ गए। अब भाव उद्देश्य हटो, एक्टिविटी देखो तो अन्नमय कोश क्या है, वो तो बॉडी चल रही है, पर इसके पीछे का भाव उद्देश्य पांचों कोश को इन्वॉल्व करता है, पांचों कोश को इन्वॉल्व करना ही अब एक गुण को माना जाता है। ये जो मोड ऑफ नेचर है, प्रकृति है, जो 3 मोड में ऑपरेट करती है, वही ये है, वही करता है, और वो पांचों कोश में हो रहा है, तो पांचों कोश प्रकृति का हिस्सा है। हम बोलेंगे ये नहीं, ये सब नहीं है, प्राण में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, सभी उसी का, मन भी उसी का है, बुद्धि भी उसी की है, सब उसी का है। सिर्फ जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो 25वां एलिमेंट है, जो प्रकृति का नहीं है, जो बोलते हैं चित्त, जो चित्त है,
सच्चिदानंद का जो चित है, कॉन्शियसनेस है, वो हम है, बाकी हम कुछ नहीं है। हमसे अवेयरनेस है। सोचिए अभी ये इतना अद्भुत हमको श्लोक में पता है, कर्तेनम कौन है, ये कौन, कर्तेनम कौन है, ये कर्ता को कर्तेनम कौन है, यही गुण है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। ये यहां तक का हमको हो गया, ठीक है। यदा, व्हेन, अभी जब, अभी ये कैसे मालूम पड़ेगा कि यही करता, हमको तो लगता है हम कर रहे हैं, ये कब मालूम पड़ेगा, जब वही बता रहे, यदा, व्हेन, ये कब पता चलेगा आपको, जब आप दृष्टा बन के देखोगे। जब तक आप दृष्टा साक्षी बन के नहीं देखते हो, दृष्टा बन के नहीं देखते हो, तब तक आपको लगेगा मैं ही कर रहा हूं। अभी जैसे आपने खाना मुंह में डाला, आपने बैठ गए शांत, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो खाना कैसे पच रहा है, यही पचा रहा है, यही कर रहा है। हमको खाना हमने मुंह में डाल दिया, चबा रहा कौन है, यही चबा रहा है। सलेवा कौन निकाल रहा है, मिक्स कौन कर रहा है, यही कर रहा है। वो अंदर जा रहा है, अंदर उसको पाचन का सब काम कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, वो भी सब ये कर्म क्षेत्र ही कर रहा है। और कैसे कर रहा है, 3 मोड से कर रहा है। इसमें हर चीज में 3 मोड आ गए। ऐसा नहीं कि हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो, ये अंदर का जो सूक्ष्म एक्टिविटी, वो सब भी तुम्हें सब प्रकृति का ये 3 मोड में होने वाला है। उनके श्राव जो हमारे निकलते वो भी मोड से ही निकल रहे हैं ना। हमारा बॉडी केमिकल भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी और फिजिक्स भी है, तीनों इसमें ऑपरेट हो रहा है। इसलिए तो तीनों साइंस से एप्लीकेबल है। उसके अलावा सोशल साइंस, साइकोलॉजी सब एप्लीकेबल है। सोचो तुम्हें 5 कोश की बात हो रही है। तो ये जो मोड, तो इसलिए इसको समझना, डिटेल में समझोगे तो आपको पता चलेगा हर चीज हम भाव और उद्देश्य से हर चीज को चेंज कर सकते हैं, हर चीज को सतों पे ला सकते हैं। अगर हम अंदरूनी एक्टिविटी, पाचन, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, हर कुछ अगर हमने मोड सतों पे ला दिया तो कितना अद्भुत होगा, आप जस्ट सोच के देखिए। इम्यून सिस्टम अपना जो फंक्शन होता है, हर चीज अगर हम सतों पे ला लिए, हमारा फोकस सिर्फ सतों है, भाव उद्देश्य सिर्फ भाव परमार्थ है और उद्देश्य धार्मिक है, सब ये चीज सोच लो, ये है तो हर चीज धीरे 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 सतों में चला जाएगा। आपका पूरा कर्म क्षेत्र सतों में जाएगा, क्योंकि जिधर ज्ञान है, जिधर प्रकाश है, अंधकार नहीं हो सकता, तो तमो रजो नहीं हो सकता, उधर सिर्फ सतो ही है। जिधर ज्ञान 100% ज्ञान है, 100% प्रकाश है, थोड़ा भी शेडो भी नहीं है। समझो जब सूर्य सर पे रहता है तो कितना शेडो रहता है, एकदम हमारे फुट के नीचे ही, तो खत्म हो गया ना, कुछ है ही नहीं हो। तो उसी तरह ये सोचो, जब प्रकाश एकदम हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश है, तो शैडो में कुछ ज्ञान, अंधकार रहता ही नहीं, स्कोप ही नहीं अंधकार। तो उस समय क्या होता है, उस समय सब सतो ही होता है, ये हमने देखा। अब अभी सतो में आप सोचो कि ये मोड कौन सा, सतो के मोड अगर चल रहा है, और सभी मोड उसी पे चलेंगे, प्रकृति का बुद्धि भी उस तरह चलेगी, मन भी उस तरह चलेगा, प्राण भी उस तरह चलेगा, तो अन्न में कोई भी उसी तरह चलेगा। बाग ऊपर के कोश इंपॉर्टेंट है, अन्न में कुछ भी चला तो आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब परफेक्ट चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इम्यून सिस्टम सब 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 कुछ स्मूथ हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। सोचो इतना अद्भुत, यानी इसमें बता रहे थे आपको क्या बनना है, दृष्टा बनना है। दृष्टा बन के क्या करना है, अनुपस्थित यानी देखना है, यानी ठीक से देखना है। प्रेक्षा भी, जो प्रेक्षा ध्यान का मैं ट्रेनर हूँ, जो प्रेक्षा ध्यान बहुत प्यारा नाम दिया है, तो ये भी आप देखते हो, ये भी नाम है ना। जो दूसरा कौन सा नाम है, विपासना। विपासना और प्रेक्षा का दोनों का मतलब यही है, गहराई से देखना। गहराई से देखने को प्रेक्षा बोलते हैं। प्रेक्षा यानी गहराई से देखना, प्रेक्षा करना। और विपासना का भी यही मतलब होता है, गहराई से देखना, एकदम गहराई से, एकदम फुल फोकस से देखना, गहराई से देखना। तो तुमके तो यही इंपॉर्टेंट है। योग में आपको पूरे ध्यान से देखना, पूरा फोकस से देखना और गहराई से देखना। तो जब आप गहराई से ठीक से देखते हो तो आपको पता चलेगा। आप तो पहले दृष्टा बन के देख रहे हो, यानी आप नहीं कर रहे हो, आप दृष्टा बन के, ये नहीं कुछ मैं नहीं हूं, मैं ड्राइवर हूं। आप खुद को बॉडी समझ के देखोगे तो प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आप हो ही नहीं जो चीज। जब फॉल्स आइडेंटिटी हो जाती है तो उधर कुछ भी सही नहीं होगा। जो चीज आप नहीं हो उसको आप समझोगे तो कहाँ कुछ सही होने वाला है, ज्ञान ही नहीं है ना।
बिगर ज्ञान के फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कुछ भी सही नहीं होने वाला, सब गलत ही होने वाला। तो इसमें आपको क्या, पहले तो दृष्टा बनना होगा इस चीज को समझते हुए, है ना। इस चीज को समझते हुए जब आप दृष्टा बन के देखते हो, गहराई से देखते हो, तो आपको पता चला कि जो मोड ऑफ नेचर है ना, गुणातीत, गुना गुना यानी जो मोड ऑफ नेचर है वो परम, यानी परम यानी कोई दिव्य है, दिव्य परम परमात्मा यानी पवन, जो भी दिव्य है, दिव्य आत्मा हमारे में जो है, परमात्मा में, वो उसको ट्रांसेंड करती है, इसमें वो ऑपरेट, इसमें नहीं आती, ये उसको एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो मोड है वो परम तत्व को, परमात्मा को, दिव्य चीज को एप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ मटेरियल का ही है ना, आनंद में कोश में ऑपरेट नहीं होता। आनंद में कोश में परम तत्व जो डिविनिटी है उसको ये नहीं होता। इसलिए आप सहस्त्र चक्रों में तो आप साक्षी बन सकते हो, क्योंकि आप उससे परे हो गए। तो यही अद्भुत है, ये हमको आनंद में कोश यानी आनंद में कोश और जो सहस्त्र चक्र जो वो सब एक ही है। तो जब उसमें रहते तो हम इसके परे चले गए, तो परे चले गए तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा इससे परे है ना, परम तत्व ही परे है इससे। ये मोड ऑफ ऑपरेशन में नहीं आते, क्योंकि वो शुद्ध सत्व है। वो सिर्फ सतो नहीं है, शुद्ध सत्व यानी प्योर, प्योर एकदम है। सात्विक में भी सबसे प्योर, तो इसमें सबसे अति सूक्ष्म है और वो प्योर है, उसमें कोई भी किस्म का मिलावट नहीं, उससे सब बना है। तो कितना अद्भुत है देखिए। तो परम तत्व का ये हो गया दिव्य वती, यानी ये जानता है जो कि परम तत्व इससे, परमात्मा इससे परे है, इससे ट्रांसेंड करते हैं। तो वो जो जानता है वो मद्भव, यानी क्या होता है, मेरे स्वभाव को जानता है। वो मेरे स्वभाव को जानता है, उसे प्राप्त करता है, जिसमें लेगा अभयन चित्त, यानी अधिगच्छति, यानी मिलते, हम उसको अटेंड करते हैं। अभी कितना अद्भुत, अभी मैं इसको पूरा एक साथ बोलूंगा तो पड़ेगा, यानी जो भी ये जो भी करने वाला है, गुण ही है, जो तीन मोड है उसी वो ही करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता है, परमात्मा होता है। यानी जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, कौन करता है, ये गुण ही करते। ये मोड ऑफ ऑपरेट, ये तीन मोड में ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता है। उसमें क्या हो गया, परमात्मा भी नहीं है हमारा, हम भी नहीं है, तो हम भी परमात्मा के अंश है ना, तो हम नहीं है, हम इससे परे, क्योंकि हम भी उसी परम तत्व के पार्ट है ना, हम उसी परम तत्व के हिस्से, हम सच्चिदानंद के चित है ना, तो हम परमात्मा के अंश जो रचयिता है इसके, तो हम इससे परे, ये हमको समझना। तो हम इससे परे, तो हम नहीं कर रहे, वो हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है, परमात्मा को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो हम जब परम तत्व परमात्मा को समझ के उसके साथ कनेक्टेड रहते, तो हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। और यदा जब ये हम इस चीज को समझते हैं कि जो भी करता मेन कौन है, कर्तम ये मोड़ ही है, और जब ये चीज को हम दृष्टाभाव से देखते हैं और गहराई से देखते हैं, तो ये जो गुण, मोड ऑफ गुण है, ये परम तत्व से भी परे, ये हमको पता चलता है। परम तत्व जो परमात्मा, इससे परे है ना। और जब हम ये जो देखते, तो हम इसको प्राप्त करते, परमात्मा के मध्य भाग में परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करते, यानी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये कितना अद्भुत श्लोक है देखिए। तो ये इसमें बताया गया, तो ये कितना, यानी इसमें क्या है, यानी इसमें एक सिंपल सोल्यूशन हमको दिया है कि हमको क्या करना है, हमको दृष्टा बनना है। जब हम दृष्टा बनेंगे ना, हम खुद क्या है, वही हमारे कॉन्शियसनेस है ना, अवेयरनेस है। जब हम कोई दशा गहराई से देखेंगे, गहराई से देखना है ना, उस चीज को समझने जाना, उसको गहराई से कौन गहराई से देखता है, जो उसको समझना चाहता है, उसको जानना चाहता है। तो आप जब वो गुण को जान लिए, तो आपको पता चलेगा ये तो आप नहीं है ना, वो हम और परमात्मा से परे है। अगर हम फॉल्स आइडेंटिटी फंसेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा हमारा, फिर हमको वही हमारे जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना। तो हमको ये चीज को समझना होगा, है ना, और इसको परफेक्टली इसको जानना होगा। और इसमें सिंपल, इसमें क्या गॉड क्या है, इसलिए परमात्मा को क्या बोला गया है, तीनों चीज से परे, यानी वो क्या है, त्रिगुणातीत है। ये गुणातीत बोलते ना, ये तीनों गुणों के तीत है, उससे वो उसको अफेक्ट नहीं करते। त्रिगुणातीत यानी ये तीनों गुणों से परे है।
तो त्रिगुणातीत इसलिए परमात्मा हुआ, वो खुद ही नहीं, वो खुद तो है ही त्रिनागुण, उसके अलावा उनका हर नाम त्रिगुणातीत है ना। वो हर नाम भी, उनका फॉर्म भी, वो जो भी स्वरूप है उनका जिसमें परमात्मा, वो त्रिगुणातीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है। उनका हर वर्च्यू, उनका हर हैबिट, वो भी त्रिगुणातीत हो जाता है, वो भी इन गुणों से परे हो जाता है। सोचो कितना उनका हर हैबिट, उनका हर फॉर्म, उनका हर नाम, उनका हर व्यक्तित्व, उनका हर वर्च्यू, उनकी हर लीला, ये त्रिगुणों से परे हो जाती है। यानी कृष्ण की हर लीला गुणों के परे है। यानी प्रकृति ऑपरेट नहीं कर रही है उसको मैजिकली ऑपरेट हो रहा है उसका। यानी किस वाइब्रेशन में, किस फ्रीक्वेंसी में होता रहेगा, वही तो अद्भुत है इस चीज को समझना। क्योंकि क्या, जब हम एकदम एकदम वो तो सूक्ष्म लेवल पे आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन अलग गति लेती है और मैजिकल होती है। क्योंकि उसमें ही परम तत्व के जितना नजदीक जाओगे, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका बोलते हैं, उसका वाइब्रेशन, उसका एनर्जी सब अलग लेवल पे, प्योरिटी बढ़ते रहती है। और जब उस लेवल से ऑपरेट, तो आपको हर जगह मैजिक ही मैजिक, हर चीज खुद ब खुद उसको सिंक्रोनाइज दिखेगा, सब कुछ एक दिखेगा। यानी सब परमात्मा का ही शरीर है, सब परमात्मा के अंदर है और परमात्मा इसको ऑपरेट करने लगेगा। हम निमित्त मात्र है, हम साक्षी मात्र है, ये क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमको नहीं, पर हमको साधना पड़ेगा। साधेंगे तो सब क्लियर है, तो सब डिफिकल्ट है ना। सोचो ना, परमात्मा का हर नाम त्रिगुणातीत, यानी गुणों से परे, उनका हर फॉर्म ये गुणों से परे, उनका हर वर्च्यू, उनका हर अच्छी, उनकी हर हैबिट, उनका हर चीज ये तीन गुणों से परे, उनकी हर लीला भी सब इससे परे। कोई भी उनको ये नहीं कर सकता है, डिफीट नहीं कर सकता, उन तक पहुंच नहीं, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना अद्भुत श्लोक, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हो। क्वेश्चन है अच्छा, मतलब हाँ मुझे है। तो तीनों गुण, जब हम समझ गए कि कोई एक्शन हम नहीं कर रहे, ये तीन गुण कर रहे हैं, तो फिर वो समझ में आएगा। पर कैसे कर सकते हैं ये तीन गुण, कि सत्व में आके छोड़ना है, कि तीन गुण के परे कैसे जाना है? वही अभी हम देखे, हमने चक्र का देखा। चक्र से समझोगे कि कोश से समझोगे, क्या अच्छा पड़ेगा? मुझे कोश से, 5 कोश से ना, वो ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हम अगर हम बॉडी कॉन्शियस में फंसे हैं तो हम उसके परे जा सकते हैं। हमको लगे हम ही कर रहे हैं, हम ही बॉडी है, ये मैं हाथ मैं हूं, तो मेरा हाथ ही कर रहा है, मैं करा रहा हूं हाथ से। तो आपको लगेगा गुण, ये 3 गुण अलग है बोल के लगेगा? नहीं लगेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको फिर उससे ऊपर उठना पड़ेगा। यानी प्राण में कोश। प्राण में कोश क्या होता है? अभी वो थोड़ा सूक्ष्म हुआ, एकदम स्थूल है ना। अपना जो बॉडी स्थूल है एकदम, उस पे हमको तो हम ही करते दिखेगा ना, हमको दिखेगा ही नहीं, तो हम उस वो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, एकदम स्थूल पे ऑपरेट कर रहे हैं। पर जब हम थोड़ा सूक्ष्म में आते हैं, प्राण में कोश में आते हैं, तो वो सुपीरियर है अन्नमय कोश से। तो आपको लगता है हाँ थोड़ा मैं अलग हूँ, पर मैं एनर्जी प्राण में, अन्नमय कोश को चलाती है ना। एनर्जी हट गई तो वो तो डेड बॉडी पड़ जाएगा। चलाने वाली तो एनर्जी है ना। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हाँ सर। अभी पता चला कि एनर्जी भी मैं नहीं हूं। मैं एनर्जी को धीरे धीरे उसके साथ उसको भी भेज दोगे आप, तो आगे मन में, हाँ तो मालूम पड़ेगा भाई एनर्जी को भी तो कोई तो चलाता रहेगा ना, मन चलाता है। तो मन क्या करता है? ऐसे श्राप छोड़ता है, ऐसे है ना। वैसे वो डिटेल मनोमय कोश क्या है, वो उससे सूक्ष्म है, और वहीं इमोशंस है, वहीं हमारे सब, तो वो बड़ा हो गया प्राण में कोश से। तो प्राण में कोश जैसे होगा वैसे एनर्जी मूव होगी। अपना मन जैसे चलेगा वैसा एनर्जी मूव होगी। एनर्जी मूव होगी तो प्राण मूव होगा, प्राण मूव तो वैसा शरीर चलेगा। यानी मनोमय कोश उससे बड़ा हो गया। तो अब मनोमय कोश को भेज सकते हो, क्यों नहीं, बिल्कुल भेज सकते हो। पर मनोमय कोश भी किसके, मनोमय कोश भी तीसरा है ना, उसके ऊपर भी एक कोश है सुपीरियर जो उससे, वो कौन सा कोश है? आनंद में कोश, विज्ञान में कोश।
विज्ञान में कोश, सॉरी, जो प्रोग्रामिंग बॉडी है, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा जो हम जो भी प्रोग्राम रखा, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में एनर्जी क्या है? बैटरी जो चार्ज होता है वो एनर्जी है, समझो। और फाइनल तो दिखता तो हमको मोबाइल पे है ना, जो पिक्चर दिखते हैं, जो मोबाइल में ऐसे आवाज आता है वो तो स्थूल हो गया, समझो फॉर एग्जांपल। तो ये जो जो दिखता है वो तो स्थूल समझो, तो वो सब उसमें बात करते हो तो स्थूल समझो, अन्नमय कोश हो गया। अपन उसमें जो एनर्जी जो उसको फंक्शन कराती है, जो चार्ज होता है, वो प्राणमय कोश समझो। फिर उसमें जो मन है, इमोशंस है हमारा, जो इमोजी में अलग अलग इमोशन में बैठते है ना, उसमें जो फीलिंग आता है वो कहाँ से आता है? वो मनोमय कोश है। तो फीलिंग से भाव सब चेंज होता है, शब्द चेंज होता है, एक्टिविटी चेंज होती है ना। हाँ। तो बस वही बात है ना, मनोमय कोश प्राण एनर्जी से, मनोमय कोश डिस्टर्ब रहेगा तो एनर्जी की एनर्जी डिस्टर्ब रहेगा, एनर्जी डिस्टर्ब रहेगा तो एग्रेसिव रहेगा, दिशाहीन रहेगा। और दिशाहीन एनर्जी कितना घातक हो सकती है हमको पता है ना। वही जगह में मन स्थिर रहा तो फिर क्या करेगा, एनर्जी को कंट्रोल कर देगा, राइट। अभी उसके ऊपर क्या है, विज्ञान में कोश प्रोग्राम। अभी जो मोबाइल में जो प्रोग्राम है वो हिसाब से मोबाइल चलेगा ना। हाँ सर। अभी समझो आईफोन प्लेटफॉर्म किसका है? एप्पल। हाँ, एप्पल का आईफोन का प्लेटफॉर्म है, और उधर प्रोग्राम सब एप्पल के ही चलते हैं। पर एंड्रॉइड तो किसका? एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ओपन प्लेटफॉर्म है। वो जो उधर प्रोग्राम ही ऐसा है, वो सबको एक्सेप्ट करता है। आईफोन में बहुत ब्लॉकेज है, वो नहीं एक्सेप्ट करता। दो चीज अलग है, वो हिसाब से मोबाइल चलेगा कि नहीं चलेगा? पूरा मोबाइल चेंज, पूरा मोबाइल अलग हो जाता है ना, पूरा सिस्टम ही अलग हो जाता है। इसलिए तो राम और रावण में फर्क यही तो है, प्रोग्राम का फर्क है ना, बिलीफ सिस्टम का फर्क है। एक धर्म पे चलने का, अधर्म पे चलने का, टोटल प्रोग्रामिंग ही अलग है, संस्कार ही अलग है टोटल। वो बिलीफ सिस्टम के अधर्म में ही उसको मजा आएगा रावण को, पर राम को धर्म में ही सब दिखता है कि धर्म में ही मेरा सब कुछ है, कल्याण मेरा, मेरे पूर्वजों का, हर एक का, सबको, सबका कल्याण धर्म में ही है। इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग राम की, तो उनका प्रोग्राम धार्मिक है। वही हम बोल रहे, तो ये हो गया विज्ञान में कोश का। और ये सब कैसे चल रहे हैं? ये गुणों में ही चल रहे हैं। अभी आनंद में क्या कोश क्या हो गया? वो परम तत्व, यानी उसमें गए तो आनंद नहीं आनंद, उधर क्या हो गया? हम परम तत्व में आ गए, जो इन सबसे परे। अब वहां से ऑपरेट करोगे तो वहां से सब कुछ उनके अधीन है, वो सबके पर है। कुछ भी हम तीनों मोड उनको एप्लीकेबल नहीं होता है। वो बॉडी तक होगा, वो उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। आनंद में कोश को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। पर आनंद में कोश में भी कितने परसेंटेज हम जानते हैं? अगर 10% तो दिक्कत है ना। तो इसमें वो हम कोश से अभी समझ में आ गया। हाँ सर। तो अभी और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं, वो खुद से करना पड़ेगा तीनों गुण के परे जाने के लिए। वो परे जाने के लिए वही हमको क्या करना है, परे जाने के क्या करना है? पहले दृष्टा बनना पड़ेगा, साक्षी बनना पड़ेगा। साक्षी बन गए, जिधर हम साक्षी बन के हमको मालूम पाचन मैं नहीं कर रहा हूँ, साक्षी नहीं बनेगा तो हमको मालूम ही नहीं है ना कुछ। पर जिधर हम साधक बन के तो हमको दिखेगा पाचन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कौन पचा रहा है? ये मोड में, ये 3 मोड पचा रहे। ऐसा धीरे धीरे साधते रहो, को मालूम पड़ेगा एक्चुअली करता कौन है, मोड ही है। अगर मैंने वो परमात्मा को कर्ता बना दिया तो अब इसमें एक ब्यूटीफुल चीज ये होने वाली है। अब इसका ब्यूटी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो चलो, परमात्मा ने वो एक दिशा दे दी है तो देख लेते हैं इसमें ब्यूटी क्या है, इससे कैसे बचे। अब इसको एक एंगल से देखिए कि जैसे हम परमार्थी होते रहते तो हम क्या होते हैं? हम साक्षी बनते, हम निमित्त बनते हैं, है ना। साक्षी बनते तो हम परमात्मा को बोलते तू ही करता है भाई, मैं करता नहीं। पाप पुण्य सब तुम्हें मुबारक, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, आप ही करो, मैं साक्षी बन के बैठ जाऊंगा। तो परमात्मा ही ऑपरेट करेगा बॉडी को। जब वो करेंगे तो वो तो गुना तीर्थ है, कोई गुण उनको ऑपरेट ही नहीं कर सकता, उन पे नहीं लगता है। जब वो आते हैं तो प्रकृति को वो ऑपरेट करते, तो वो कितना ब्यूटीफुली ऑपरेट करे। तो हम जितना समर्पण होते उतना हमारा मंगल है, क्योंकि वो गुणातीत है। समझो, सोचो, इतना गुणातीत है, उनको नहीं, उनके वो गुणों से परे है परमात्मा।
उनका फॉर्म, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनका वर्च्यू, हर चीज गुणों से परे। तो उनको कैसे अफेक्ट कर सकता है गुण? उनको थोड़ी ना जबरदस्ती किधर लेके आ सकता है। वो जब अपनी जगह पे पहुंच ही जाएगा अपने डेस्टिनेशन। वो गुणातीत है, वही हमको समझना। तो इतना अद्भुत है, हम जितना समर्पित रहेंगे उतना परम तत्व परमात्मा के हाथ में कंट्रोल आएगा, और जितना परमात्मा के हाथ में कंट्रोल आएगा उतना हम 3 गुणों से दूर रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। तो हमको परमार्थी बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ले देखिए वही है, इसको हम डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन से हेल्प होता है, दुर्वेश के क्वेश्चन से मेरे ख्याल से काफी लोग को हेल्प हुआ रहेगा। और मुझे भी एक और पहलू बताने मिला ना, वही क्या होता है कि परमात्मा का संवाद से ही परमात्मा उसमें मदद के लिए आते हैं। संवाद नहीं होता तो मदद के लिए नहीं आएंगे। जितना हम इसमें संवाद में उतरेंगे ना, मैं देखता हूँ परमात्मा का उधर हमको मदद मिलता है, उधर से अद्भुत चीज निकलती है। संवाद में आना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एडवांस तो पूरा संवाद ही होने वाला है ना। जब हम सब साधक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो परमात्मा उसमें आएगी मदद के लिए, और वो अद्भुत लीलाएं दिखाएगी। ऐसे ऐसे चीज, ऐसे ऐसे गुह्य बातें निकलेगी कि हम हिल जाएंगे, है ना। सब अद्भुत होने वाला है। ठीक है, तो हम अभी देखो ना कितना कुछ हो रहा है। एक कितना प्यारा श्लोक है, देखिए 19। इसको सब समझे है ना पक्का? इसको साधो अभी, है ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट अभी पूछ सकते हैं। फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। पदभाती होने के लिए वो कुछ पर्सनली रहेगा ना, वो एकदम अचानक क्या हो गया? मतलब अभी पदभाती होने के लिए वो मतलब आनंद में कोश रहने के लिए तो वो धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक फुल्ली होगा कि धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल ऐसे। यानी कितना उसके लिए भी समर्पण चाहिए ना, पूर्ण समर्पण। किधर भी आसक्ति नहीं होने, अगर किधर भी भौतिक में आसक्ति है तो परमार्थी कैसे हो सकते हो? परमार्थी यानी कोई ऐसा नहीं है कि अभी जैसा वो 5वां कोश है तो उधर आप एक एक टिप्पा मार के चले जाओ, तो भेदना पड़ता है ना। अन्नमय कोश को भेदना यानी क्या? अन्नमय कोश के सभी आसक्ति से दूर, तो अपने अन्नमय कोश को भेदा होता है। नहीं तो एक पैर उधर इधर भी फंसा हुआ है, कुछ वह प्राण में कुछ में भी कुछ फंसा हुआ है, मनो में कुछ में फंसा हुआ है, हर जगह फंसा हो, तो आप तो क्या होगा? आपको सबको 5 कोश पकड़ के रखिए। वो भेदे यानी वो कोई भी कोश आप पे असर नहीं कर रही, आप सबको उससे आसक्ति, आपने अनासक्त हो गए उस कोश से, उधर कोई भी आसक्ति नहीं है आपकी। ऐसा है क्या? ऐसे पड़ेगा। हाँ, साधना पड़ेगा, विचार करना करना पड़ेगा ना, हर आसक्ति से दूर होना पड़ेगा। वेरी गुड, साधना तो पड़ेगा। साधक बने बगैर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो क्या इसमें गहराई से देखने की बात हो रही है ना, यानी प्रेक्षा करने की बात, विपासना करने की बात हो रही है। आपको गहराई से देखना पड़ेगा, क्रूजिंग करना पड़ेगा। वो एक साधक ही कर सकता है। ये कोई ना कोई सीढ़ी है, नीचे चले गए, अंदर चले गए, इसको साधना पड़ेगा। गहराई से आपको जाना पड़ेगा, कि चीज को गहराई से देखना पड़ेगा, यानी गहराई से देखना, प्रेक्षा करना में उसको साधना, हर एंगल से उसको हर तराजू पे तोल के देखना पड़ेगा कि भाई इसका क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके डिटेल में जा रहे है ना। तो एकदम गहराई से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें करता तो यही है, और पर दिव्य परमात्मा तो इससे परे है। तो हम सिर्फ उसको प्रोडक्ट को, उसी को स्थूल चीज को देख के होने क्या वाला है? कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमको साधक बन के साधना पड़ेगा, है ना। परम ये जो है ना, परम जो भाव है वो परमार्थी करना पड़ेगा। तो परमात्मा को हम रिलेशन जोड़ेंगे उनसे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुझे अभी रियलाइज हुआ। हाँ, जो मुझे रियलाइज हुआ कि जो 2-3 अनुभव हुए थे ना, तो वो स्थिति में मैं फुल डिटैच था। मैं कुछ सोच नहीं रहा था, ना शरीर के बारे में ना कुछ। तब मुझे अनुभव हुए थे, जो थोड़े भी थे पर तब हुए थे। मुझे याद है कभी कभी कि मैं कुछ सोच नहीं रहा था, मतलब जितना मैं बताया आपको पहले भी। अच्छा, पहले बीच में जो आपने बताया था, जो स्थिति अच्छी हुई थी, हाँ वही बात है। तो तभी आना से पैदा होता है। कभी कुछ पल के लिए हम यूं ना एकदम ऐसे फीलिंग आती है,
वो टोटल अनासक्त की फीलिंग होती है, साक्षी की फीलिंग, बहुत प्यारी फीलिंग होती है, और उस पर टिके रहना भी जरूरी है ना। मैं एक्साइट हो गया था। हाँ, एक्साइट हो जाते हैं हम, ठीक है, वो तो मेहनत है ना, साधक उसके लिए गिल्ट में नहीं, तो ये अच्छी बात है, उतना तो अनुभव हुआ। ऐसे छोटे छोटे अनुभव ही हमको प्रेरणा 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 देती है बड़े अनुभव के लिए। ऐसे ही होता हो, दूसरा कोई तरीका है नहीं, है ना। इसके लिए समय लगता, लगने दो ना। हम जो चीज हासिल कर रहे हो वो भी तो बड़ा है ना काफी। उससे बड़ा कोई है, वही हमारे को, वही हमको जानना है। हम फालतू चीज में पढ़ के टाइम वेस्ट करके क्या मतलब, हमको वही चीज जानना, वही चीज के लिए ये योनी है। वो छोड़ के बाकी कुछ भी करना व्यर्थ है ना, वही तो इसमें लिखा है। उसके अलावा कुछ भी करना व्यर्थ है, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमको कभी लगता है ना यार मैंने कुछ किया ही नहीं, अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो सब तो माया ही है ना। हम जो करने, हमको भेजा है इसके लिए, ये करने के लिए, तो करके निकले ना सीधा जर्नी परमात्मा की, तो बाकी तो जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है प्लीज? नहीं है तो कौन के लिए करेगा कीर्तन आज का? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि आज का कीर्तन करे। तो आज मैं काल भैरव अष्टकम कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं। नारदादियोधि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटि भास्मरं भवादितारकं परं नीलकण्ठलिप्स्थितातदायकं त्रिलोचन कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निर्यामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वनक्मनोगहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकत्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोक्षशं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदेवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कलालदोषमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। हट्टहासभिन्न पद्मजाङ्गकोशसन्ततिं वृष्टिपात नष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोक्य पुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। देवराजसेव्यमान पावनानि वङ्करं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोधिवन्दवन्दितं दिगम्बरं
काशिकापुरनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्य वर्धनम सुख मोह दैन्य लोप कोपतापनाशनम ते प्रयान्ति काल भैरवाग्नि सन्निधिं नारद्रुवम। हर हर महादेव। जय काल भैरव। अद्भुत ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने गाया, इतना अद्भुत क्या बताऊं मैं। अभी ऐसा लगता है काल भैरव का ही ये आपको ऐश्वर्य है। वो एक काल था जब आप एक वर्ड शब्द नहीं बोल पाते थे, अब देखो इतना फ्लुएंटली आपने एक एक शब्द आपके क्लियर थे। मुझे तो लग रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत क्लियर, बहुत एक एक प्रोनाउंसिएशन आपका अद्भुत था। धन्यवाद ऐसे अनुभव के लिए, धन्यवाद। महामंत्र भी आप ही करोगे? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश की महामंत्र भी करें। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू हसन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे दुर्वेश, बहुत धन्यवाद आपके महामंत्र के लिए। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। कोई मिस न करे, सबको आमंत्रित है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे।